अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाने में मसरूफ सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सदर रूस पुतिन से बातचीत। पहली बार अमेरिकी इंतखाबात में मुसलमान डेमोक्रेटिक से दूर हो गए। गाजा जंग और बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी अहम वजह। जर्मनी में सियासी बहरान में शिद्दत। अपोजिशन ने चांसलर ओलाफ शोल्ज से फौरी एतमाद का वोट पर दिया जोर। इसराइल के गाजा और लुबनान में हमले जारी। पिछले 24 घंटों में 23 जाँ बहक। गाजा के बाज़ इलाकों में अवाम का तख्लिया का नया हुक्म। एम्स्टरडैम में फुटबॉल मैच के दौरान गड़बड़। इस्राएली शायकीन पर हमला, 11 हुए जख्मी। यूक्रेन में रूसी फौज के साथ नॉर्थ कोरिया के सिपाही मैदान जंग में उतर गए। कुर्स्क में झड़पें। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, आर्टिकल 370 को दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। दुबई में मैचेस कराने की ख्वाहिश। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। अपने इंतखाब के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाने में जुट गए हैं। इन्होंने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। सूजी वाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थीं। 67 साला सूजी वाइल्स अमेरिकी तारीख में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून होंगी। इंतखाबात में कामयाबी के 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सूजी वाइल्स ने अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी सियासी फतूहात में से एक हासिल करने में मेरी मदद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सूजी वाइल्स मजबूत और होशियार हैं। उनकी आलमी सतह तारीफ और एहतराम के काबिल है। इस दौरान नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तलिफ आलमी लीडर्स की मुबारकबादियों का सिलसिला भी जारी है। ट्रंप ने अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में रूस के सदर ने कहा है कि रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका समझ लेगा कि रूस पर पाबंदियां लगाने की ज़रूरत नहीं और हमारी सरहदों पर तनाज़ात के लिए उकसाने का भी फ़ायदा नहीं होगा। वाशिंगटन मास्को ताल्लुकात के बारे में पुतिन का कहना था कि बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाली की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन CAIR के मुताबिक 2024 सदारती इंतखाबात में अमेरिकी मुसलमान और अरब वोटर्स ने तारीखी तब्दीली का मुजाहरा करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंह मोड़ लिया। इस बार निस्फ से भी कम मुस्लिम वोटर्स ने नायब सदर कमला हैरिस को वोट दिया, जबकि बेशतर वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप या फिर तीसरे फरीक के उम्मीदवारों की हिमायत की। CAIR के कौमी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवाद के मुताबिक गाजा पर कमला हैरिस की पॉलिसी वोटर्स की इस बड़ी तब्दीली का सबब बनी। उनका कहना है कि नायब सदर ने गाजा में जंग बंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी मुअत्तल करने की अवामी हिमायत को नज़रअंदाज किया। निहाद अवाम ने कहा है कि कमला हैरिस ने सिर्फ एक हमदर्दाना लहजा अपनाया, लेकिन सदर बाइडेन की पॉलिसी पर कायम रहीं। CAIR के मुताबिक इंतखाबात के बाद अमेरिकी मुसलमान बरादरी ने ट्रंप से अपील की है कि वो अपनी मुहिम के दौरान किए गए वादे पूरे करें और गाजा में जंग का खात्मा करें। यह नतायज अमेरिकी सियासत में एक अहम तब्दीली की निशानदही करती है, जिसमें डेमोक्रेटिक्स को अपनी रिवायती वोटर्स की हिमायत दोबारा हासिल करने के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں نتائج کو قبول کرتے ہوئے نائب صدر کملا ہیرس کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شکستوں سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن ہار مان لینا قابل معافی عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مضبوط ترین معیشت چھوڑ رہے ہیں، ہماری مدت کے مکمل ہونے میں ابھی 74 دن باقی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی کامیابی پر مبارکباد دینے اور اقتدار کی منظم منتقلی میں ان کی مدد کرنے پر بات کی ہے۔ جرمنی میں سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ جرمنی میں اپوزیشن جماعتوں نے چانسلر اولاف شولز سے بغیر کسی تاخیر کے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا مطالبہ کیا اور جلد از جلد عام انتخابات کرانے پر بھی زور دیا ہے۔ گزشتہ روز چانسلر شولز نے جنوری کے وسط میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی بات کہی تھی، تاہم اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، اس لیے اس پر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے دباؤ کے بعد بھی اگر چانسلر اس پر ٹھوس وضاحت پیش نہیں کرتے تو اس سے ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اگلے ہفتے یا آئندہ 2 ہفتوں کے دوران انہیں اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرمنی میں گزشتہ چہارشنبے کی رات کو سیاسی بحران اس وقت پیدا ہوا جب معاشی امور میں شدید اختلافات کے بعد چانسلر اولاف شولز نے اپنے وزیر خزانہ کرسٹیان لینڈز کو برطرف کر دیا تھا۔ اس کارروائی کے فوری بعد ان کی حکومت میں شامل جماعت FDP نے اپنے تمام وزراء کے استعفے سونپ دیے اور حکومت سے حمایت واپس لے لی، اور اس طرح چانسلر شولز کی قیادت والی مخلوط حکومت نے ایوان میں اکثریت کھو دی۔ ایک سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جرمن ووٹرز اب فوری طور پر انتخابات کے حق میں ہیں۔ سروے میں حصہ لینے والوں میں سے تقریباً 65% افراد انتخابات کے فوری انعقاد کے حامی بھی ہیں۔ اسرائیل نے صبح سے غزہ میں 23 افراد کو جاں بحق کر دیا۔ لبنان پر بھی حملے جاری ہیں۔ غزہ کے بیت اللحیہ میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، جہاں لبنان کی وزارت صحت عامہ نے 24 گھنٹوں میں 52 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اس دوران فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائیہ نے لبنان سے داغے گئے ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اس سے قبل فوج نے حیفا خلیج کے علاقے میں ایک راکٹ کو گرائے جانے کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ میزائل لانچ ہونے کے بعد مشرقی نگیف اور بحر مرد اس کے قریب سائرن بج گئے تھے۔ یمن میں حوثی باغیوں نے بارہا اسرائیل پر فائرنگ کی ہے اور گزشتہ 9 نومبر سے بحر احمر، خلیج عدن اور آبنائے باب المندب میں اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر کئی حملے کیے ہیں، جسے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی مہم کے طور پر بیان کرتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کی زد میں اسرائیلی فوج نے اپنے تازہ کاری میں حوثیوں کا ذکر نہیں کیا اور گروپ نے ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس دوران غزہ شہر کے آس پاس کی رہائشیوں کے لیے اسرائیل نے تخلیے کے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ بیت اللحیہ، جبالیہ اور بیت الحنون جیسے علاقے لوگوں کو تخلیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان محلوں کو فلسطینی جنگجو اسرائیلی علاقوں کی طرف راکٹ داغنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیلی فوج نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے باضابطہ طور پر اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے غزہ کے شمالی حصے کو مکینوں سے خالی کرنے کی مہم میں جٹ گئی ہے۔ اس دوران تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کے تحت غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسرائیل کے کٹر وزیر آتما برن کوئڈ نے کہا ہے کہ معمول کی طرح حملے اور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایمسٹرڈیم میں ہونے والے یوروپا لیگ کے میچ کے دوران اسرائیلی فٹ بال شائقین پر حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ حملے میں 11 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایمسٹرڈیم میں موجود اسرائیلی شہریوں کو ہوٹلز تک محدود رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایمسٹرڈیم میں ہونے والی یوروپا لیگ میں نیدرلینڈز کے فٹ بال کلب اور اسرائیلی فٹ بال کلب کی ٹیم کے درمیان میچ کے بعد فلسطینی حامی مظاہرین اور اسرائیلی شائقین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔ میچ کے بعد ہنگامہ آرائی اس وقت شروع ہوئی جب ایمسٹرڈیم میں اسرائیلی فٹ بال شائقین نے عرب مخالف اور غزہ کے بچوں کے خلاف نفرت انگیز نعرے بازی کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فٹ بال شائقین نے فلسطینی پرچم کی بے حرمتی کی تو جھگڑا اور بڑھ گیا۔ ایمسٹرڈیم میں ہونے والے اس میچ میں نیدرلینڈز کے فٹ بال کلب نے اسرائیلی کلب کو 5-0 سے شکست دے دی ہے۔
यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आया है। खबरें हैं कि शुमाली कोरिया के फौजी रूसी फौज के साथ मैदान जंग में शामिल हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक मंगल के रोज पहली बार रूसी इलाके कर्स्क में यूक्रेनी अफवाज की कोरियाई फौजियों के साथ झड़प हुई। यूक्रेन के सदर डोनाल्ड ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा है कि शुमाली कोरिया की फौजियों के साथ पहली लड़ाई ने दुनिया में अदम इस्तेहकाम का एक नया बाब खोल दिया है। जंग को वसाअत देने के इस रूसी कदम को नाकाम बनाया जाएगा। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुमाली कोरिया के 7,000 से ज़्यादा फौजियों को यूक्रेन के नज़दीकी इलाकों में मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मदाखलत से मुतल्लक़ क़यास आराइयाँ गलत हैं। ज़ोहरा बलोच ने इन दावों को क़यास आराइयों पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान पर अंदरूनी मामलात मसलन जेल में बंद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। इस दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिकी दबाव के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि एक शख्स के लिए कोई पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा और ट्रंप से इमरान खान की रिहाई के मुतालबे का कोई ख़दशा नहीं है। इस दौरान तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ पार्टी के बानी और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 दुनिया की कोई ताकत दोबारा इसे वापस नहीं ला सकती। इन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में मंजूरा करारदाद पर तनकीद की। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। महाराष्ट्र के तमाम 288 हलकों के लिए इस महीने की 20 तारीख को पोलिंग होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए पे दर पे रैलियाँ और रोड शोज़ में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने आज धुले में एक जलसे आम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत अगले 5 सालों में महाराष्ट्र की तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। मोदी ने कहा कि सिर्फ महायूटी इत्तिहाद की हुकूमत ही रियासत में अच्छी हुक्मरानी फराहम कर सकती है। इन्होंने रियासत में अहम तरक्याती प्रोजेक्टों को रोकने के लिए अपोजिशन महाविकास अघाड़ी इत्तिहाद पर तनकीद की और इनके दौरे इख्तिदार में बदउनवानी के लिए उन पर तनकीदें भी की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ख़वातीन के बहबूद के लिए पुरअज़्म है। मोदी ने मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ ख़वातीन पर मबनी इक़दामात पर रोशनी भी डाली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसके बाद नासिक में एक इंतखाबी रैली की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के शराला में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और हिंदुस्तानी टीम मैनेजमेंट अपने मैचेस दुबई में कराने के ख्वाहिशमंद है। मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाल ही में एक पैगाम भेजा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाने में मसरूफ सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सदर रूस पुतिन से बातचीत। पहली बार अमेरिकी इंतखाबात में मुसलमान डेमोक्रेटिक से दूर हो गए। गाजा जंग और बाइडेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी अहम वजह। जर्मनी में सियासी बहरान में शिद्दत। अपोजिशन ने चांसलर ओलाफ शोल्ज से फौरी एतमाद का वोट पर दिया जोर।
اسرائیل کے غازہ اور لبنان میں حملے جاری، پچھلے 24 گھنٹوں میں 23 جاں بحق، غازہ کے بعض علاقوں میں عوام کا تخلیہ کا نیا حکم۔ ایمسٹرڈیم میں فٹ بال میچ کے دوران گڑبڑ، اسرائیلی شائقین پر حملہ، 11 ہوئے زخمی۔ یوکرین میں روسی فوج کے ساتھ نارتھ کوریا کے سپاہی میدان جنگ میں اتر گئے، کرسک میں جھڑپیں۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں انتخابی مہم میں شدت، وزیر اعظم مودی نے کہا آرٹیکل 370 کو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں جائے گی، دبئی میں میچز کرانے کی خواہش۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ۔